तो दोस्तों नमस्कार। मैंने फ्री बॉडी डायग्राम और इक्विलिब्रियम आपको एक्सप्लेन कर दिया था कॉन्सेप्ट, और क्वेश्चन भी ले लिए थे कुछ, और ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो गिवन फिगर है ये वाला, इस फिगर में ड्रम का जो रेडियस है, एक ड्रम रखी हुई है, ये दिख प्लेन में रहे तो एक सर्कल दिख रहा है, लेकिन ये अंदर की ओर सिलेंड्रिकल ड्रम है। 120 mm ड्रम का रेडियस है। जो ड्रम का वेट है, वेट हमेशा नीचे की ओर लगेगा सेंटर पॉइंट पे, क्योंकि सर्कल है, सिलेंडर है, तो मतलब उसकी हाफ लेंथ पर लगेगा, लेकिन सेंटर से होते हुए जाएगा। तो 600 न्यूटन है। और ये बता रहा है कि सारे सरफेस जो है स्मूथ है, और ये कॉर्ड लगी हुई है। कॉर्ड मतलब एक धागा टाइप का। तो आप देखना कभी भी जो धागा होता है ना, वो हमेशा खींच सकता है, किसी बॉडी को खींच सकता है अपनी तरफ, उसको कंप्रेस नहीं कर सकता हो। तो जब भी टेंसाइल एलिमेंट लगे होंगे, तो जिस बॉडी से कनेक्टेड होगा उस पर टेंशन फोर्स डेवलप करेगा, तो वो भी धागे पे टेंशन फोर्स डेवलप करेगी। तो अगर किसी बॉडी का आप एफबीडी बना रहे हो जिससे टेंसाइल एलिमेंट कनेक्टेड है, तो उस पर हमेशा टेंशन आएगी, ध्यान रखना। तो पहले एफबीडी ऑफ बॉल में बना रहा हूँ। ये जो सिलेंड्रिकल ड्रम है, सॉरी यहाँ पे ड्रम होना चाहिए, बॉल नहीं, ड्रम। ये ड्रम की एफबीडी है। पहले एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बताया था। तो इस बॉडी को फ्री कर देना है, पूरे ड्रम को। तो इस पर क्या होगा, देखो एक वेट लग रहा है नीचे की ओर, एक यहाँ से रिएक्शन आएगी नॉर्मल, और एक ये फिक्स है, तो इससे जो मतलब परपेंडिकुलर आएगी वो हॉरिजॉन्टल आएगी ऐसे। तो ये बना दिया मैंने। माना कि फिक्स से जो इस पर रिएक्शन आई N1 आई, इधर से जो आई N2 आई, और नीचे को इसका वेट लगा। तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0, फोर्स बैलेंस इन वाई डायरेक्शन करा, तो W इक्वल टू N2 का कॉस कंपोनेंट आ रहा है इस साइड में, देख लो आप, दिख रहा होगा रिजोल्यूशन से। तो बराबर हो जाएंगे W इक्वल टू N2 cos 30। इसमें हमें टेंशन निकालनी है। तो अब टेंशन निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा एफबीडी ऑफ रॉड में। रॉड है AC, जो AC है ना ये वाली, ये रॉड है, वो कॉर्ड है, ये ध्यान रखना है, रॉड है। तो एफबीडी बना रहे हैं रॉड की ABC, B पॉइंट बीच में आ रहा है। तो रॉड में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से टेंशन लगेगी, ये हिंज पॉइंट है। हिंज पे 2 रिएक्शन आती है, बताया था मैंने, X और Y, और मूवमेंट रिएक्शन आती नहीं क्योंकि घूम सकता है ये, पर इक्विलिब्रियम में है अभी ये। और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन जो आ रही है ड्रम की वजह से, ऐसे करके आएगी, तो एफबीडी बन गई इसकी। यहाँ N2 आ रही थी रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन लॉ से ये भी N2 आएगी। ये ध्यान रखना आप कि पहली बॉडी अगर एक पे फोर्स F लगा रही है, तो वो बॉडी भी उस पर वापस क्या लगा देगी, सेम फोर्स। तो N2 माना था यहाँ, ये भी N2 हो गया। अब एक रूल होता है सिंपल सा, इसको आप ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो। अगर ये जो लाइन है इस हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है 30 दिख रहा है यहाँ पे एंगल, क्योंकि वो 60 गिवन है हमें, ये एंगल 60 दे रखा है। तो अगर ये लाइन का जो एंगल है ये वर्टिकल से 60 है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना आ गया, 30। तो ये एक रूल होता है, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल से 30 बना रही है, तो उसका नॉर्मल वर्टिकल से 30 बनाएगा। वो आप देख लेना, चेक करके, उतना ही आएगा ज्योमेट्री लगा के। ये रूल मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर एंगल, किसी लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो उसके नॉर्मल, जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर, उसका एंगल वर्टिकल से थीटा होगा। ये रूल मैं बता रहा था। तो अब क्या करा, देखो एफबीडी बनाई ABC की, वो हिंज से कनेक्टेड थी, तो ये वाली रिएक्शन आ गई, N2 रिएक्शन आ गई, T टेंशन आ गई। अब इसमें क्या करना है, A के अबाउट मूवमेंट 0 कर देंगे, हिंज के अबाउट। सिग्मा MA इक्वल टू 0, बॉडी को इक्विलिब्रियम में माना है, ध्यान रखना। तो N2 इंटू AB, ये इसको ऐसे रोटेट कर रहा है इधर की ओर, और वो वाला ऐसे रोटेट कर रहा है, तो बैलेंस होना चाहिए मूवमेंट। तो N2 इंटू N2 की वजह से AB परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंशन की वजह से AC परपेंडिकुलर, तो कर दिया हमने। अब ट्राइंगल OAB में आओ। क्यों आओ, OAB ट्राइंगल, जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला OAB, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, उसे यहाँ खींच के ले आया मैं। उसमें देखा हमने sin 30 जो है, ये 60 था पूरा एंगल ये वाला, तो आधा आधा डिवाइड करता है 30, तो sin 30 इक्वल टू हो जाएगा रेडियस अपॉन में AB। ये करा यहाँ से, तो AB निकाल दिया हमने 240 mm, वो आ गया। sin 30 1/2 होता है, तो 2R आ जाएगा, 240, R गिवन था 120। तो AB की वैल्यू यहाँ डाल दी। T इंटू AC हमें पता है गिवन था 270, वो भी डाल दिया। तो N2 इक्वल टू 27/24T आ गया। और इस ये सेकेंड इक्वेशन मानी, वो फर्स्ट मानी थी, वहाँ पुट कर दो। W इक्वल टू 27/24T cos 30, ये जो लिखा है, यहाँ से T निकाल दिया हमने, T आ गया 24W/27 cos 30।
जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, W गिवन था 600, W की वैल्यू पुट करेंगे तो 615.840 न्यूटन आ गया। ये इसको मैंने पूरा सॉल्व करके बता दिया। एक बार इसको आप ऐसे देख लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना ढंग से। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। इसे एक बार खुद से सॉल्व करें और इसी के साथ ये FBD को क्लोज़ कर दूंगा। और क्वेश्चन अगर लाने होंगे इसके और अच्छे, बीच बीच में रैंडमली पोस्ट कर दूंगा क्वेश्चन यूट्यूब में वीडियो के थ्रू। थैंक यू। अब नया टॉपिक शुरू होगा, FBD और इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्लोज कर दिया। धन्यवाद। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो बता दूंगा, उसके बाद इसे क्लोज कर दूंगा FBD और इक्विलिब्रियम को। फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे हम, काइनेमेटिक्स। थैंक यू।